गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ममता मलिक आप सबका स्वागत करती हूँ ममता मलिक कॉमर्स क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे ट्रेनिंग के मेथड्स। हमने मीनिंग और उसका प्रोसेस जो था वो आपका ट्रेनिंग का लास्ट लेक्चर में कर लिया था। इस लेक्चर में हम करेंगे डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रेनिंग। आपके ट्रेनिंग के जो मेथड होते हैं वो 2 वेज से होते हैं। एक होता है ऑन द जॉब, एक होते हैं ऑफ द जॉब। जो आपके ऑन द जॉब ट्रेनिंग के मेथड होते हैं उसके अंदर क्या करते हैं हम कि जिस टाइम पे जो हमारा एम्प्लॉयज है वो काम कर रहा है, जॉब के ऊपर है, वो वहीं पे उसको थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर दी जाती हैं। वहीं पे उनको उसी वर्क प्लेस पे उसी जॉब के ऊपर ही उसको गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी जाती हैं ट्रेनिंग से रिलेटेड। और ऑफ द जॉब में क्या होता है कि हम उसको वहीं पे प्रोवाइड ना कर करके बल्कि कि कहीं और उसको ट्रेनिंग की इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं। अदर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जहाँ पर उसको ट्रेनिंग से रिलेटेड जो जो उसकी गाइडलाइंस होती हैं, जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड हो सकता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर प्रोवाइड की जाती हैं। देखो ऑन द जॉब में क्या क्या था आपका, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग्स, इंटर्नशिप, असिस्टेंटशिप, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग्स, जॉब रोटेशंस और कोचिंग, ये सारे इसके पार्ट्स हैं। ऑफ द जॉब में वेस्टबुल, लेक्चर, स्पेशल स्टडी, कॉन्फ्रेंस, डिस्कशंस, रोल प्ले, केस स्टडी, सिमुलेशंस, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, लेबोरेटरी ट्रेनिंग्स, फिल्म्स, टेलीविजन्स, ये सारी चीज़ें आपकी ऑफ द जॉब के अंदर आएंगी। इनको डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक के बेनिफिट, इनके डिसएडवांटेज, सारी चीज़ें हम पूरी डिटेल से इनको करेंगे। देखो अब ऑन द जॉब ऑफ ट्रेनिंग मेथड के इसके अंदर जो होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्री ट्रेनिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मोस्टली जो होती हैं ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन जो कंपनी होती हैं आपकी, वो इंडस्ट्रीज सारी ऑन द जो मोस्टली जो ऑन द जॉब पे फोकस करती हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई डिफरेंट इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करना पड़ता। जहाँ पर जो भी कर रहा है एम्प्लॉयज वहीं पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाती है। देन सेकेंडली इसके अंदर से आपको कॉस्टली भी थोड़ा सा कम पड़ेगा ये आपके लिए। ऑफ्टन इट इज इनफॉर्मल्स, ये थोड़ा सा इनफॉर्मल नेचर्स का होता है भाई। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है, इसकी एडवांटेज क्या है, इसके अंदर ये चीज़ एक्सपीरियंस से लर्न करेगा। वो एक्चुअल में जॉब को परफॉर्म कर रहा है एम्प्लॉयज और वहीं पे उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, तो वो उस एक्सपीरियंस से कुछ सीखेगा। तो वो लर्न बाय एक्सपीरियंस होगा, जो कि एम्प्लॉयज को लॉन्ग टर्म तक लर्न रहेगा। फिर वो उसके एक्सपीरियंस उसके हैबिट में आ जाएगा और वो अच्छे से काम कर पाएगा। एक कोई स्पेशली इन्वायरमेंट हमें ऐसा क्रिएट नहीं करना पड़ा उसको सिखाने के लिए, तो ये लेस लिस्ट एक्सपेंसिव होगा, ज़्यादा एक्सपेंसिव की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। हाईली मोटिवेटेड ट्रेनिज, वो काम कर रहा है उसी टाइम पे वो सीख भी रहा है, तो उसके अंदर वो मोटिवेशन अपने आप होता रहेगा। ट्रेनिज इज ए फ्री फ्रॉम ए आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। कई बार अगर आप ऑफ द जॉब करोगे तो ऑफ द जॉब के टाइम पे आपको ऐसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे आप जिस जहाँ पर स्पेशली आर्टिफिशियल होगा। मीन्स जैसा वो जहाँ पे काम करेगा ना वैसा ही इन्वायरमेंट आर्टिफिशियल वे से आप क्रिएट करोगे, तो वो आर्टिफिशियल के अंदर इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता जितना वो एक्चुअल इन्वायरमेंट जो है उसके अंदर कर पाएगा। तो ये भी एक एडवांटेज का ही काम करेगा। डिसएडवांटेज, एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज में लैक एक्सपर्टाइज टू द ट्रेन ऑफ द जूनियर्स। इसके अंदर क्या होता है, एक एक्सपीरियंस जो एम्प्लॉयज होता है आपका वो ही बता देता है जो न्यू एम्प्लॉयज होते हैं उनको कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, लेकिन उस इतना अच्छे से वो नहीं हो पाता जितना कि ऑफ द जॉब में हो पाता, क्योंकि उसमें एक स्पेशल ट्रेनर को हायर किया जाता और वो सबको इंस्ट्रक्शंस देता। उसकी तो काम ही वो होता, उसकी ड्यूटीज ही ट्रेनर की होती है कि वो उनको काम करना सिखाएगा। लेकिन यहाँ पे वो जो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय है वो इतना ध्यान नहीं देगा उसको, वो वैसे भी अपने काम में एक्सपर्ट है। जो एक्सपर्ट एम्प्लॉयज है वो ट्रेनिंग
प्रोवाइड करने में एक्सपर्ट नहीं है, वो चीज़ों को सिखाने में एक्सपर्ट नहीं है, वो सिर्फ खुद करने में है। मीन्स आप जरूर जैसे भाई बोलते हैं कि उसको नॉलेज है लेकिन वो अच्छा टीचर नहीं है, वैसी ही चीज़ें हैं यहाँ पे कि जो एक्सपर्ट एम्प्लॉयज़ है ना वो एक्सपर्ट काम में है, वो ट्रेनर नहीं है। अच्छा, वो ट्रेनर और ऑफ द जॉब में तो एक स्पेशली एक ट्रेनर को अपॉइंट किया जाएगा जो उसके जूनियर एम्प्लॉयज़ हैं, जो नए एम्प्लॉयज़ हैं, उनको वो काम करना सिखाएगा। तो ये किसका डिसएडवांटेज का पार्ट बन जाएगा। ट्रेनिंग इज ए नॉट ए सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज, तो हमने कुछ किया ही नहीं, बस वहाँ पे जॉब जहाँ पे वो काम कर रहा है वहीं पे उसको बता दिया कि आप ऐसे ऐसे काम कर लो। तो उस एक सिस्टमेटिक वे से जो प्रोसेस होता है ना, स्टेप टू स्टेप आपको फॉलो कर रहे हो, वो सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं हुई है। समटाइम्स आपके कुछ ऐसी कोई ऐसा काम है जहाँ पे रिस्क है ज़्यादा, तो वहाँ पे हैजार्डियस जो है वो भी क्रिएट हो जाता है। अब बात आती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के मेथड, इसका मतलब क्या है, जहाँ पे ये जो एम्प्लॉयज काम करेगा ना वहीं पे उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की जाएगी, अदर की जाएगी, कहीं और लेके जाएंगे उसको और वहाँ पे उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड बोला जाएगा। देखो डेफिनेशन में स्टार्टिंग में, इट अकर अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, जहाँ पे वो काम करेगा उससे दूर उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। इट अनेबल ट्रेनीज टू स्टडी थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन, उसको ज़्यादा दी जाएंगी, और इट बी एक्सपोज ए न्यू इनोवेटिव आइडियाज नए नए खोज के जाएंगे, उसको कुछ नई नई चीज़ें सिखाई जाएंगी, लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज जो है उसकी ज़्यादा प्रोवाइड कर दी जाती है उसको। जैसे ये ऑफ द जॉब के अंदर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस है आपका एक मेथड। दिस मेथड वेयर ट्रेनिंग ऑफर्ड विदाउट द हेल्प ऑफ ए ट्रेनर, उसके अंदर जो जो आप काम करोगे वो सारी इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर प्रोवाइड कर दी जाती हैं। देखो आफ्टर रीडिंग द सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएंगी और वो लर्नर उनको रीड करेगा, और क्वेश्चन आंसरिंग जो जो आपकी रिलेटेड हो सकती हैं उनके जवाब दे दिए जाएंगे उनको। मीन्स आपको रिटर्न में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे काम करना है, और अगर आपकी को कुछ डाउट है तो आप पूछ लो, वो सारी चीज़ें उसके अंदर हो जाएंगी। कुछ क्या होती हैं, कंप्यूटर असाइंड इंस्ट्रक्शंस हो जाती हैं कि कंप्यूटर के अंदर फील्ड अप कर दिया कि आप को ये काम ऐसे ऐसे करना है, तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई, सिमुलेशंस। इसके अंदर जो होता है आपको एक पर्सन्स को ऐसे काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स टेक्निक्स दैट डुप्लीकेट इज नियरली पॉसिबल द एक्चुअल कंडीशन, एक ऐसी कंडीशंस आपके सामने फेस की जाएगी, ऐसी कंडीशन तैयार की जाएगी कि अगर आप सेल्समैन बनना चाहते, मान लो कोई सेल्समैन की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और हम ऐसे बोल दें कि ये आपका बायर है, तो बताओ आप इसको कैसे प्रोडक्ट को सेल करोगे। तो मीन्स वैसी ही सिचुएशन कंडीशंस तैयार कर दी जाएगी जैसे उसको एक्चुअल में इन फ्यूचर में वो फेस करेगा, तो उसको बोलते हैं सिमुलेशंस। मोर वाइडली यूज्ड सिमुलेशन एक्सरसाइज के ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है भाई, जैसे कि केस स्टडी हो गया, रोल प्लेइंग हो गया, वेस्ट बुल ट्रेनिंग हो गया, और आपका सेंसिटिविटी ट्रेनिंग हो गया। इनको हम पूरा डिटेल से ही पढ़ेंगे आगे। ऑफ द जॉब में जैसे भी ये वेस्ट बुल ऊपर ही आया था, वेस्ट बुल ट्रेनिंग मेथड, लेक्चर, ऑडियो विजुअल, स्पेशल का स्टडी, इसके अंदर स्पेशल में भी प्रोग्राम्ड और कंप्यूटराइज्ड, ये हमने पढ़ लिए हैं। सिमुलेशन स्टडी होगा, केस स्टडी होगा, रोल प्लेइंग होगा, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग होगा, डिस्कशन मेथड, डेमोस्ट्रेशन मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग, और आपका फील्ड अप ट्रिप। देखो सबसे पहले है वेस्ट बुल ट्रेनिंग। वेस्ट बुल ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है कि जैसा आप जहाँ पे काम करोगे, जो जो इक्विपमेंट, जो जो मशीनें वहाँ पे होंगी, वैसी ही आपकी एक ट्रेनिंग जहाँ पे आपको ट्रेनिंग प्लेस है, जहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, वहाँ पे भी वैसी ही सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। जैसे आपने आंखें मूवी देखी होगी, उसके अंदर क्या करता है, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार को, और उनको सुनील शेट्टी उसको जब ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है कि बैंक को कैसे लूटा जाएगा, तो वो बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर वहाँ पे भी तैयार कर देता है कि आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। वो बेस्ट एग्जाम्पल था भाई आपके लिए, वेस्ट बुल के लिए। तो देखो इसके अंदर
भी सेम वैसा ही इन्वायरमेंट तैयार कर देना जहाँ पे वो एक्चुअल में जॉब करेगा, उस टाइम पे फेस करेगा। uses the equipments which closely resembles the actual on the job, जैसा वो एक्चुअल में जॉब करेगा उस टाइम पे फेस करेगा वैसा ही सेट कर देंगे। देखो स्पेशल एरिया होगा और रूम होगा, सेट किया जाएगा कैसे, फ्रॉम द वर्क इन्वायरमेंट के तरीके से ही। ट्रेनिज इज परमिटेड, उसको परमिशन दी जाएगी लर्न अंडर द सिमुलेटेड कंडीशंस, बिल्कुल वैसी ही कंडीशंस उसके सामने प्रेजेंट की जाएगी और वो उनसे सीख लेगा कि उन चीज़ों को कैसे यूज करना है। उसके ऊपर यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं होगा प्रोड्यूस, बस वो लर्न करेगा अपने उन सब चीज़ों को यूज करके। डुप्लीकेट फैसिलिटीज होंगी जो उसको वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। ट्रेनर्स की कॉस्ट होगी, ये आपके लिए डिसएडवांटेज होगा। आप देखो अगर मान लो किसी फैक्ट्री के अंदर कोई मशीन है और उसको यूज करना सिखा रहे हैं हम, हमें लग रहा है कि वो वहाँ पे तो ऑफ द जॉब में तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैजार्डियस हो सकता है, वो मशीन को भी ख़राब कर दे और खुद को भी नुकसान हो जाए उनको कुछ ना कुछ। तो हमने क्या किया, एक वेस्टबुल बना वेस्टबुल ट्रेनिंग को मेथड को फॉलो किया। तो हमने वैसा ही इक्विपमेंट्स वहाँ पे भी प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि थोड़ा डुप्लीकेट सा, कि उनको नुकसान भी ना और वो चीज़ों को सीख भी सके। लेकिन वो कितना कॉस्टली होगा, वो मशीन की कॉस्ट लगी, प्लस में अपने ट्रेनिंग के लिए जो इक्विपमेंट्स नीड होगी वो चाहिए हमें, ट्रेनर भी चाहिए हमें। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज पार्ट रहता है भाई वेस्टबुल ट्रेनिंग मेथड का, कि ये कॉस्ट बियरिंग बहुत होता है। उसके बाद आता है लेक्चर मेथड। लेक्चर भी तो जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, उसके अदर्स आपकी स्पेशली जो जो नए एम्प्लॉयज आए हैं उन सबको गैदर किया जाएगा। उन सबको गैदर करके उनको जो जो काम करना है उसके बारे में लेक्चर, जैसे हमें नॉर्मली क्लासरूम में होता है वैसे ही होगा आपके। इसके अंदर क्या होगा, वर्बल प्रेजेंटेशन की जाएगी, किसके द्वारा, इंस्ट्रक्टर के द्वारा। जो ट्रेनर होगा वो प्रोवाइड करेगा, उसके द्वारा वर्बल इंस्ट्रक्शंस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। लेक्चर शुड बी है कंसिडरेबल नॉलेज इन ए ट्रेनिंग एरियाज, भाई ऐसा होना चाहिए भाई लेक्चर आपका, ताकि जो जो काम वो सीखना चाहता है उससे रिलेटेड उसकी सारी नॉलेज, कंसिडरेशन नॉलेज उसके अंदर यूज हो जाए। यूज फॉर एवरी लार्ज ग्रुप, जहाँ पे लार्ज ग्रुप नंबर ऑफ पर्सन्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होती है वहाँ पे हम लेक्चर मेथड को यूज करते हैं, क्योंकि ये एक पर्सन बता देगा सबको, सबको सुनना ही है तो वो सारे उसके अंदर सुन लेंगे। ये कहाँ पे यूज्ड होता है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में। एप्लीकेंट रिस्ट्रिक्टेड इन द ट्रेनिंग फैक्ट्री एम्प्लॉयज में ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होता है ज़्यादातर। ये थोड़ा सा कॉलेज और आपके मान लो कॉलेज के अंदर से कोई नया ऐसा काम आया है जो कि हमें अपनी फैकल्टी को प्रोवाइड करनी है इंस्ट्रक्शंस, तो उनको हम थोड़ा सा लेक्चर के थ्रू बता देंगे, वो कर लेंगे वो लोग सभी वो सब काम। एक होता है ऑडियो विजुअल मेथड्स। ऑडियो में क्या होगा, आप उनको कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह सुना दोगे, जैसे उस पर रेडियो वगैरह पे हो गया। विजुअल्स में आप साथ में उनके वीडियो भी शो करोगे, टीवी पे हो गया, ये सारी चीज़ इंटरनेट के थ्रू। तो ये सारी ट्रेनिंग्स जो प्रोवाइड होंगी आपकी वो ऑडियो विजुअल्स का पार्ट हो जाएंगी। इसके अंदर टीवी की जो स्लाइड्स होती हैं आपकी, HP फिल्म्स जो दिखाई जाती हैं वो सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। प्रोवाइड वाइड रेंज की जो रियलिस्टिक एग्जाम्पल होते हैं, जॉब कंडीशंस होती हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। ऑन द वे सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशंस होता है ये, और ये सस्ता भी पड़ता है भाई। इसके अंदर आपको ज़्यादा, एक बार आपने कोई चीज़ रिकॉर्ड कर ली और फिर हर टाइम जब भी ट्रेनिंग्स की नीड होती है आप उसको चला देते हो, वो लोग सुन लेते हैं, जिसको जो न्यू एप्लीकेंट होते हैं हमारे। तो ये कॉस्टली नहीं होता, ये आपका चीपर ही रहता है, ये इसके लिए एडवांटेज का काम करेगा। और साथ में ये सिर्फ लेक्चर में तो आप बोल के बताओगे, और इसके अंदर क्या होगा, आपको हर एक चीज़ को आपने कोई ऐसी वीडियो दिखा दी कि मशीन को कैसे कैसे यूज करना है, तो ये ज़्यादा आपके लिए लर्नर के लिए भी हेल्पफुल होता है आपका। उसके बाद आता है आपका स्पेशल स्टडी। स्पेशल स्टडी में आपका क्या होगा कि आप भाई हमने जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस पढ़ा था वो एक इसका ही पार्ट है। इसके अंदर जो जो वो काम करेगा, ट्रेनिंग को ऑफर्ड किया जाएगा इंटरवेंशन ऑफ द ट्रेनर्स के साथ में, वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएंगी थ्रू ए बुक के थ्रू हो सकता है, ब्लॉग के थ्रू हो सकता है, या टीचिंग मशीन्स के थ्रू हो सकता है। जो जो वो जब काम करेगा, जब उसको उन सब की नीड होगी, वो सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शंस उनको प्रोवाइड करना इसके अंदर आता है।
आफ्टर रीडिंग ईच ब्लॉक एंड मटेरियल लर्नर शुड बी आंसर क्वेश्चन अबाउट इट। भी वो क्वेश्चनिंग करेगा, वो कुछ पूछेगा तो उन सब की आंसरिंग दे देंगे। फीडबैक इसमें सबसे ज़्यादा मस्ट है। करेक्ट आंसर प्रोवाइड करना चाहिए। अब जैसे ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चनिंग लर्नर ही पूछे, ट्रेनर भी पूछ सकता है क्वेश्चनिंग, कि उनको सबको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर दी, उसके बाद ट्रेनर काम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है उनसे, अगर वो सही जवाब देते हैं तो मीन्स हमारी ट्रेनिंग इफेक्टिव रही, और अगर वो सही से आंसरिंग नहीं करते हैं तो इसका मीन हमारी ट्रेनिंग इफेक्टिव नहीं थी। उसके बाद है प्रेजेंट किया जाएगा क्वेश्चन फैक्ट प्रॉब्लम के साथ भी हो सकता है। ट्रेनिंग नहीं रिस्पोंड करेगा, क्या फीडबैक कैसा रहा, एक्यूरेसी रही तो आपकी करेक्ट थी वो, और अगर वो एक्यूरेट नहीं थी तो हमें कुछ और नया करने की ज़रूरत है इसके अंदर। ये भी थोड़ा सा सस्ता ही रहता है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। उसके बाद आता है आपका स्पेशल स्टडी में कंप्यूटराइज एडिड इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर की हेल्प से करते हैं हम। इसके अंदर जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड है उसका ही एक्सटेंशन है ये, क्योंकि पहले सब कुछ क्या कर दिया जाता था, रिटर्न में प्रोवाइड कर दिया जाता था एम्प्लॉयज़ को, लेकिन अब हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के थ्रू करते हैं सारी चीज़ें। तो इससे क्या होगा, ये स्पीडी हो जाएगा, मेमोरी ज़्यादा हमारी चीज़ें नहीं होंगी, डाटा मैनिपुलेशंस वगैरह ये चीज़ें नहीं होंगी, कैपेबिलिटीज कंप्यूटर परमिटेड होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ बेसिक प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को भी हम फॉलो कर सकते हैं। लर्नर जो रिस्पॉन्ड करेगा फ्रीक्वेंटली कर देगा, एट ए टाइम उसके अंदर से वो आंसरिंग क्वेश्चनिंग हो सकती हैं उसकी। ये थोड़ा सा हम कंप्यूटर को ज़्यादा यूज कर रहे हैं ना, मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, तो इस वजह से जो आपका इंस्ट्रक्शंस मेथड था उसके अंदर ही बस कंप्यूटर को ऐड कर दिया है इसके अंदर। उसके बाद आता है आपका सिमुलेशन। सिमुलेशंस में क्या है कि आपको जैसा आप लाइक इसके अंदर भी ये वेस्ट बुल के स्टडी ऑफ द रोल प्ले, भाई आपको मान लो एक एज ए मैनेजर काम करना है बैंक के अंदर, तो ये पहले से ही बोल देंगे कि आप एक बैंक के मैनेजर हो, हम इतने कस्टमर्स हैं, इतने एम्प्लॉयज़ हैं, तो आप एक रोल प्ले करो लाइक। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर सिमुलेशन मीन्स जैसा उसको काइंड ऑफ इक्विपमेंट टेक्निक ऐसी प्रोवाइड की जाती है जैसा कि उन फ्यूचर्स में नियरली डुप्लीकेट इन्वायरमेंट जो होगा वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा उसको इन फ्यूचर्स में, जैसा उसको काम करना है। अटेम्प्ट क्रिएट ए रियलिस्टिक डिसीजन मेकिंग इन्वायरमेंट्स, भाई जैसा वो रियल में जब काम करेगा उस टाइम पे जो डिसीजंस लेगा वैसा ही इन्वायरमेंट आज के दिन ही उसको तैयार करके दे देना, उसको प्रोवाइड कर देना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन सिमुलेशन ट्रेनिंग में भी आस्क फॉर ए डिसीजन स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें उससे पूछी जा सकती हैं कि अगर आपके सामने ऐसे कंडीशन आती है तो आप कैसे डिसीजन लोगे, उसके फीडबैक ऑन द डिसीजंस लेंगे हम। लर्निंग पेस इज क्रिएटेड होगा आपके लिए, वाइडली यूज किया जाएगा उन सब चीज़ों को, केस स्टडी को, रोल प्लेइंग को, तो वो सारी चीज़ें इसका पार्ट है। देखो ये इसका अदर से एक्सप्लेन भी कर दिया इसने। केस स्टडी में क्या होता है, कोई एक ऐसी एक्चुअल कि आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती तो आप उसका क्या सॉल्यूशन करते, और फिर उसके बाद में जब सब लोग अपने अपने सॉल्यूशन बता देंगे तो एक्चुअल में उसका क्या डिसीजन रहा था और उसकी वजह से क्या इफेक्ट आया, डिसीजन बेटर लिया, मीन्स कोई एक ऐसा एक्चुअल सिचुएशन होती है जिसको पूरा डिस्क्राइब में डिस्कस किया जाता है, और उसके ने कैसे बेटर उस सिचुएशंस में परफॉर्म किया, आप क्या ज़्यादा बेटर कर सकते थे, वो सारी चीज़ें पूरे डिस्क्रिप्शन में डिस्कस करना ही आपका होता है केस स्टडी करना। रिटन ए एक्चुअल डिस्क्रिप्शन इन एक्चुअल सिचुएशन के, एक्चुअल किसी सिचुएशन के बारे में डिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है, और जो रीडर होता है वो डिसाइड करता है कि वो उसमें कैसे डिसाइड प्ले करता, व्हाट इज रियली सिचुएशंस जो थी वो रियली क्या थी, क्या प्रॉब्लम थी उसके अंदर, एंड हमें क्या करना चाहिए था उस प्रॉब्लम में, और अगर मैं उस सिचुएशन में होती तो क्या करती, जो पर्सन जिसने वो सिचुएशन फेस करी थी उसने एक्चुअल में क्या किया था,
कैन बी डिटरमाइन प्रॉब्लम्स, एनालाइज करेंगे उस प्रॉब्लम्स को पूरा, उसको के सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते थे, और उन सॉल्यूशन में से जो बेस्ट वन था उसी को इम्प्लीमेंट हमें करना चाहिए था, वो सारी चीज़ें इसके अंदर करेंगे। एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज होती है इंडिविजुअल के लिए खुद को डिफेंड करने के लिए। एक पर्सन है, उसके सामने उसको खुद को डिफाइन करने के लिए कि वो बेटर वे से कैसे काम कर सकता है, एनालाइट करने के लिए, जजमेंट करने के लिए भी कि उसका नॉलेज लेवल कैसा है, वो कैसे काम कर सकता है, ये सबसे बेस्ट मेथड रहता है। और देखो इसमें कुछ ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आती और हम उसके माइंड को चेक भी कर लेते हैं। उसके बाद आता है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक पोस्ट किसी पर्सन को प्रोवाइड कर दी जाती है और उसको बोला जाता है कि आप इसी पोस्ट पे हो और बताओ आप क्या क्या काम करोगे। इसके अंदर उसके इमोशंस के साथ में ज़्यादा रिलेशंस बनाया जाता है इशू रेदर देन एक्चुअल वंस के साथ में। रोल प्लेइंग जो होता है एक रियलिस्टिक इन्वायरमेंट को ही क्रिएट कर देता है, सिचुएशंस को। हैव ए ट्रेनिंग अज्यूम ए पार्ट्स ऑफ ए स्पेसिफिक पर्सनैलिटीज होती हैं। आप ऐसा नहीं है कि आपको कोई फिजिकल वर्क करवा रहे हो किसी से और उसको बोल दो कोई रोल प्ले करे, वो कैसे कर सकता है। तो मीन्स ऐसे स्पेसिफिक पोस्ट जो कि की नेचर्स के होती हैं उनसे रिलेटेड ही आप रोल प्लेइंग मेथड्स को फॉलो कर सकते हो। फिर आपका आता है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग्स में एक तो ये होता है भाई, ये लेस देन 12 ट्रेनिंग्स को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो होते हैं वो कम होते हैं। मीट ए पैसिव ट्रेनर्स एंड इंसाइट इनटू देयर्स ऑन देयर बिहेवियर। वो जो जैसा वो बिहेव कर रहा है उन सब चीज़ों से ही उसको सीखा जाता है। इसके अंदर कोई एजेंडा नहीं होता। एजेंडा मीन्स पहले क्या होता है, मीटिंग का कोई एजेंडा फिक्स कर दिया हमें कि हमें इस मीटिंग के अंदर क्या क्या डिस्कशन करना है, क्या क्या बातें होंगी, वो सारी चीज़ें फिक्स नहीं होती इस मीटिंग के अंदर। ये वही सेम ऑफ द जॉब है तो अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस होगा। इसके अंदर क्वेश्चन डील विद हेयर और नाउ इन द प्रोसेस। डिस्कशन किया जाता है कि कोई काम क्यों कर रहे हैं, वाई पार्टिसिपेट बिहेव एज दे डू एंड हाउ दे परसीव वन अनदर्स फीलिंग्स एंड इमोशन जनरेटेड इंस्ट्रक्शन प्रोसेस। एक दूसरे के साथ में कैसे वो सीख रहा है वो सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। जैसे टी ग्रुप ट्रेनिंग ग्रुप्स हो गया, ग्रुप में काम कोई कैसे कर रहा है। हम ये चीज़ चेकआउट करेंगे कि 5 लोगों का ग्रुप है और उनको कोई काम कर दिया तो उस ग्रुप में कौन पर्सन कैसे सीख रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, वो दूसरों की हेल्प कर रहा है नहीं है, वो यूनिटी के साथ में काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं भाई। ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का, प्रोवाइड किया जाता है पार्टिसिपेंट्स इंक्रीज द अवेयरनेस देयर ओन बिहेवियर पे वो ज़्यादा ध्यान दे, ऑन अदर परसीव देम। भाई और चीज़ों की बजाय वो बिहेवियर पे ज़्यादा दें क्योंकि ग्रुप से रिलेटेड हो रही है ना चीज़ें, यहाँ पे यूनिटी पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। प्रोवाइड ए गेटर बिहेवियर इन अदर्स, वो अदर्स के साथ में कैसे बिहेव कर रहा है। इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग इन द ग्रुप प्रोसेस में स्पेसिफिक रिजल्ट इससे क्या निकल के आते हैं, एबिलिटी टू एम्फेसाइज विद अदर के साथ में उसकी एबिलिटी कैसी है, उसकी लिसनिंग स्किल कैसी है। क्योंकि अगर कोई पर्सन खुद ही बोलता रहेगा तो वो दूसरे को नहीं सुनेगा तो वो ग्रुप में अच्छे से काम नहीं कर पाएगा क्योंकि वो तो खुद में ही इंक्लूड रहेगा। ग्रेटर ओपननेस इसके अंदर आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। टॉलरेंस इंडिविजुअली को ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। कन्फ्लिक्ट होते हैं तो उनको वो सोल्व करने की स्किल्ड भी उसके अंदर होनी चाहिए। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इसके अंदर आपको की ट्रेनिंग जो होती है वो थोड़ी सी ओवर भी हो जाती है समटाइम्स। पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो टाइम टू टाइम्स इंक्लूड होते रहते हैं। रिजोल्ट ओल्ड हैबिट्स हो जाती है, कुछ लोगों की हैबिट्स है वो लिसनिंग नहीं कर सकते तो उसको हम इतना ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, ये डिसएडवांटेज का काम करती है। उसके बाद आता है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड में आपका क्या होता है, एक स्पेसिफिक एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उसके ऊपर उन सबसे पूछा जाएगा कि आप उनको अगर ये काम करना है तो कैसे कैसे करना है, फिर उनको बताया भी जाएगा। कोई क्वेश्चनिंग कर रहा है तो उसकी आंसरिंग होगी। तो मीन्स या फिर कोई हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आई हुई है और उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो सारे स्पोर्टिव एलिब्रेट्स एक्सप्लेन किया जाएगा डायरेक्ट वे से, इनडायरेक्ट वे से। इसके अंदर जो होती है 2 वे कम्युनिकेशंस होता है, दोनों साइड से होगा। हमारी आंसरिंग क्वेश्चनिंग इसके अंदर ज़्यादा होती है। इसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं, बहुत लॉन्ग चला जाता है भाई, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है ये चीज़। समटाइम्स हम
टॉपिक से ही भटक जाते हैं, किसी दूसरे टॉपिक पे डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हैं। डेमोस्ट्रेशंस में क्या होता है कि आपको एक स्पेसिफिक एक काम को करने का पहले डेमो प्रोवाइड किया जाएगा कि आपको ये काम कैसे कैसे करना है, वो वे आपको दिखा दिया जाएगा, फिजिकल डिस्प्ले किया जाएगा चीज़ों को आपको कि कोई काम करना है तो आपको कैसे कैसे करना है। आउटलाइन एक तरीके से दे दी जाएगी आपको उस इवेंट्स की। जैसे मान लो कोई टेलरिंग का काम कर रहा है और उस टाइम पे कटिंग का काम करना है, तो वो आपको पहले काट के खुद दिखा देगा, वो एक आपके लिए डेमो है। जो एक्चुअली इवेंट वो बाद में परफॉर्म करेंगे वैसा उसने अभी आपको दिखा दिया। इन लेबोरेटरीज में भी हो सकता है, ये शॉप फ्लोर लेवल पे भी ये चीज़ हो सकती है। ये भी है ब्रेन स्टोर्मिंग क्या होता है कि सबके सामने कोई प्रॉब्लम हो, अगर मान लो कोई प्रॉब्लम है और वो सबके सामने रख दी जाएगी और सबको बोला जाएगा आप अपने अकॉर्डिंग कैसे परफॉर्म करोगे, आप इससे रिलेटेड जो जो आपके आइडियाज हो सकते हैं वो हमें प्रोवाइड कर दो। तो उसके अंदर बहुत सारे ब्रेन्स होंगे जो कि हमें आइडिया प्रोवाइड करेंगे, उसी से इसका नाम आया है ब्रेन स्टॉर्मिंग। आइडिया जनरेशन मेथड है कि हमें, और उन सब में से जो बेस्ट होगा हम उसको चूज कर लेंगे। क्रिएटिव सॉल्यूशन प्रॉब्लम है, कुछ नया हमारे सामने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा। ट्रेनिंग शुड बी डेलिबरेटली कम्स आउट विद ए डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द, बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको डिफरेंट सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। नॉट ओनली कम आउट विद ए आइडिया बट आल्सो स्पीक फ्रॉम द एसोसिएशन विद ए पीपल आइडिया डेवलपिंग ए रिफाइनिंग, कुछ नया भी आपको मिलेगा, रिफाइनिंग मिलेगा जो पीछे मिला था उसके कंपैरिजन में। तो उसको बोलते हैं आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। लास्ट है आपका फील्ड ट्रिप मेथड। फील्ड ट्रिप में क्या करेंगे हम, जो हमारे इम्प्लॉयज हैं उसको किसी एक ऐसे एरिया में लेके जाएंगे जो वर्क से रिलेटेड है और उसको वो दिखाएंगे वो चीज़ें जो आपके वर्क में उसकी हेल्प करेंगे। मीन्स एक स्पेशली फील्ड एरिया में उनको नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। तो एक जर्नी होगी ग्रुप ऑफ पीपल्स की, प्लेस ओवर ए नॉर्मल इन्वायरमेंट से अलग जगह पे उनको लेकर जाया जाएगा। इसका पर्पज क्या होता है, ताकि लोग ऑब्जर्व करें और एजुकेशन सीखें, कुछ उनके बारे में ऑब्जर्वेशन हो और वो उनसे कुछ सीखें। जैसे हम मान लो कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं और हम जो हैं उसके बारे में कुछ नॉलेज गैदर करना चाहते हैं, तो वैसी ही कोई और फैक्ट्री है, हम वहाँ पे जा करके देख लें कि कैसे काम होता है, क्या क्या चीज़ों की नीड्स होती हैं। तो वो फील्ड का रिव्यू हो गया एक तरीके से। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का, कुछ एक्सपेरिमेंट तो हमने किया ही नहीं, कुछ नया तो हमने उसके अंदर रिस्की तो किया ही नहीं, हमने वहाँ जा के देखा, ऑब्जर्व किया चीज़ों को और उससे सीख लिया। प्रोवाइड करती है एक्सपीरियंस आउटसाइड द नॉर्मली एक्टिविटीज जो हमने देखी हैं, उन सब चीज़ों से हमें एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। ये आपके मेथड थे डिफरेंट ऑफ द जॉब के, उन द जॉब के हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।